हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई मनी। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्टर्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके थ्रू इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन का पोटेंशियल मिलता है। ये फंड्स जनरली कॉर्पोरेट्स के वेरिंग क्रेडिट रेटिंग्स, मैच्योरिटीज और सेक्टर्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड देयर इज अ लॉट मोर टू दीज फंड्स। सबसे पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स के फॉर्म में। जैसे हमें किसी फिक्स डिपॉजिट से रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड से भी हमें रेगुलर इनकम मिलती है। सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे इंडिविजुअल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से आने वाले रिस्क को रिड्यूस किया जाता है। मतलब अगर किसी एक बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। थर्ड इज मॉडरेट रिस्क। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स इन कंपैरिजन टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस रिस्की, लेकिन फिर भी इनमें क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रेजेंट होता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, तो हमेशा अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लास्ट फीचर है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं जो बॉन्ड्स सिलेक्ट करने में एक्सपर्ट है। इससे इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलता है। बट आर दीज फंड्स फॉर यू? वेल, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये फंड्स रेगुलर इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट वाले इन्वेस्टर्स के लिए भी अप्रोप्रिएट हो सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट के टाइम होराइजन को कंसिडर करना जरूरी है। इसलिए you need to evaluate the funds you want to invest in as well. जब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को इवैल्यूएट करते हैं तो कुछ की फीचर्स हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए। जैसे नंबर 1, क्रेडिट क्वालिटी। फंड में जो बॉन्ड्स हैं उनकी क्रेडिट क्वालिटी को इवैल्यूएट करना इम्पॉर्टेंट है। इससे आप जान सकते हैं कि इशुअर्स क्रेडिट वर्दी है या नहीं, और ये ओवरऑल रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल को अफेक्ट करेगा। सेकेंड है ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड्स प्राइस टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। जितना लंबा ड्यूरेशन होगा उतना बॉन्ड के प्राइस पर इंटरेस्ट रेट्स के चेंजेस का इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स को फंड में होल्ड किए गए बॉन्ड्स की ड्यूरेशन को कंसिडर करना चाहिए ताकि इंटरेस्ट रेट चेंजेस के रिस्क को समझ सके। थर्ड है यील्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के यील्ड को इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर्स को फंड के यील्ड को सिमिलर फंड्स और ओवरऑल मार्केट के साथ कंपेयर करना चाहिए ताकि पता चले कि यील्ड कॉम्पिटिटिव है या नहीं। फंड्स की एक्सपेंसेस को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हायर एक्सपेंसेस रिटर्न्स को रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को लो एक्सपेंस रेशियोज वाले फंड्स को चूज करना चाहिए। मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स को फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस हिस्ट्री को रिसर्च करना चाहिए ताकि पता चले कि वो बॉन्ड फंड्स को मैनेज करने में सक्सेसफुल है या नहीं। ये फैक्टर्स इवैल्यूएट करके इन्वेस्टर्स कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को सिलेक्ट करने में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता है और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। ओवरऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स एक रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, पर्टिकुलरली फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग स्टेबल इनकम एंड लोअर रिस्क दैन इक्विटीज। एंड दैट्स ऑल। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। To know more about investing in stocks, mutual funds, or to understand in detail कि inflation क्या होता है and how to grow your money, just check out our IND Learn courses on all these topics. इन सब वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।
and you can even get certified for free for each of these courses. So do check them out. And if you want to learn more financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel where we simplify finance for you. See you in the next one.